हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया एकदम। हाँ, शीट सॉल्व करते जा रहे हो ना? हाँ, साथ में रिवाइज करते जाना, क्योंकि अब ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं और पीछे का ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो दिक्कत जाएगी, उसको रिवाइज करते जाइए। तो बच्चों, आज अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। प्लीज अटेंटिव होकर फोकसली इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि ये इसके कंसेप्ट आगे के चैप्टर्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों? Sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. अगर हम बात करें बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, अपन को सबसे पहले क्या पढ़ना है? स्टेमेन के बारे में पढ़ना है। अपन ने मॉर्फोलॉजी में एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने यह पढ़ा था बच्चों कि एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम स्टेमेन का व्रोल होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। तो सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है? स्टेमेन। तो बच्चों हेडिंग डालिए स्टेमेन। बच्चों, अगर हम बात करें स्टेमेन के बारे में, अगर हम बात करें तो स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। किसकी? फ्लावर की। स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर की। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और स्टेमेन की जो रोल है उसको अपन क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। तो अपन लिखते हैं बच्चों स्टेमेन represent male reproductive unit of flower। ठीक है बच्चों, कि क्या रिप्रेजेंट करती है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बात करें बच्चों एंड्रोशियम को, तो एंड्रोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है? रोल ऑफ स्टेमेन। रोल ऑफ स्टेमेन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? स्टेमेन के बारे में अपन ने जान लिया, अब अपन एंड्रोशियम के बारे में जानते हैं। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट the role of stamen। क्या रिप्रेजेंट करता है? रोल ऑफ द स्टेमेन। आप देखते हैं ना, जब इसको एंड्रोशियम को, तो एक पैटर्न में, एक अरेंजमेंट में क्या लगे रहते हैं? कलेक्शन इसके स्टेमेन के, उसी को तो अपन क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। तो बच्चों अब अपन क्या करते हैं? स्टेमेन का डायग्राम बनाते हैं। स्टेमेन का अपन डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों साथ ही साथ आप बनाते जाइएगा। बच्चों अगर हम बात करें स्टेमेन, तो स्टेमेन क्या बियर करता है? दो तरीके के स्ट्रक्चर बियर करता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। जो अपर पार्ट है बच्चों, उसको अपन क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथर। क्या कहेंगे? एंथर। अगर हम बात करें इसका जो दूसरा पार्ट है, उसको अपन क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो बच्चों इस, अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर किस एंड पे लगा रहेगा बच्चों? एंथर हमेशा डिस्टल एंड पे लगा रहेगा। डिस्टल एंड। बच्चों अगर हम बात करें स्टेमेन की, तो स्टेमेन का जो डिस्टल एंड है वो क्या बियर करेगा? एंथर। अगर हम बात करें बच्चों जो स्टेमेन का जो प्रोक्सिमल एंड है, प्रोक्सिमल एंड समझे बच्चों, नीचे वाला एंड, वो क्या बियर करेगा? थैलेमस और पेटल। क्या बियर करेगा? थैलेमस और पेटल। तो ये क्या है बच्चों? प्रोक्सिमल एंड।
ये क्या है, प्रॉक्सिमल लेयर। तो बच्चों ये क्या बियर करेगा, ये बियर करेगा बच्चों थैलेमस और पेट। क्या बियर करेगा, थैलेमस और पेट। ठीक है बच्चों, ये अपन ने क्या का डायग्राम बनाया, स्टेमिन। तो बच्चों अगर अपन ने स्टेमिन देख लिया, अपन ने एंड्रोशियम देख लिया, अब अपन क्या करेंगे बच्चों, ये देखेंगे कि एंथर की अपन को स्टडी करनी है। एंथर की स्टडी अपन ने जैसे डायरेक्ट डायग्राम पे देखकर तो कर नहीं सकती, तो फिर अपन क्या करें, तो अपन क्या करेंगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन बच्चों आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये अपन इसको स्टेमिन मान लेते हैं, स्टेमिन मान लिया, अपन इसको इस तरीके से जब इसको कट करेंगे तो उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो उसको अपन ऐसे लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं आपको एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन बनाकर दिखाता हूं। बच्चों ये क्या है, ये एंथर है। तो एंथर क्या होता है बच्चों, एंथर टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल इन शेप। टेट्रागोनल का मतलब समझते हो, 4 साइड। तो इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4। तो अगर हम बात करें बच्चों एंथर की, एंथर क्या है, एंथर इज टेट्रागोनल। क्या है बच्चों, टेट्रागोनल, मतलब कि बच्चों 4 साइडेड। क्या होता है, 4 साइडेड। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों एंथर की, तो एंथर क्या होता है, एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब स्ट्रक्चर मतलब आप समझे, इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन यहां से करें, इसमें ये 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें एंथर, तो एंथर बाइलोब भी होता है। क्या होता है, बाइलोब। अगर हम बात करें, अपन ने ये बच्चों बताया कि एंथर क्या होता है, टेट्रागोनल होता है, 4 साइडेड होता है, इसमें 4 साइड प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करें इनमें हर एक साइड क्या बियर करेगी, हर एक साइड क्या बियर करेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो बच्चों अपन ये देखते हैं कि हर एक साइड का जो कॉर्नर है वो क्या बियर करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मतलब एंथर इज टेट्रागोनल मींस 4 साइडेड एंड ईच साइड बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया, ईच साइड बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अपन इसको लिख लेते हैं बच्चों, ईच कॉर्नर बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करते हैं। तो बच्चों अपन ने ये देखा, तो इसमें अपन ने क्या देख लिया कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट है। इसको अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों इसकी लेयर्स की, एंथर में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो बच्चों एंथर में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो पहली जो लेयर होती है बच्चों, उस लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। तो बच्चों अपन पहली लेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पहली लेयर। अपन पहली लेयर बनाई, तो इस लेयर को अपन क्या कहते हैं बच्चों, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो बच्चों
जो पहली लेयर जो एंथर की होगी वो कौन सी होगी? एपिडर्मिस। अगर हम बात करें बच्चों जो दूसरी लेयर है उसको अपन क्या कहेंगे? एंडोथीशियम। क्या कहेंगे बच्चों? एंडोथीशियम। जो एपिडर्मिस के इनर पार्ट पे होगी उसको अपन क्या कहेंगे? एंडोथीशियम। क्या कहेंगे? एंडोथीशियम। यह है एंडोथीशियम बच्चों, किसके? इनर है एपिडर्मिस के। अगर हम बात करें बच्चों तीसरी लेयर की, तो तीसरी जो लेयर है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? मिडिल लेयर। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। तो ये बच्चों ये कौन सी है? ये है मिडिल लेयर। ये कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। तो बच्चों तीसरी जो लेयर है इसके एंडोथीशियम के इनर साइड वो है मिडिल लेयर। अब बच्चों अपन कौन सी बात करते हैं? इनर मोस्ट लेयर की, जिसको अपन क्या कहते हैं? टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम। टेपेटम इनकी इनर मोस्ट लेयर है बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों इनर मोस्ट लेयर की, तो इसमें क्या है? ये है टेपेटम। टेपेटम इनर मोस्ट लेयर है। अगर हम बात करें बच्चों इसके एंथर के मिडिल में एक स्टेराइल टिश्यू होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? कनेक्टिव, जो इसमें प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये क्या है बच्चों? ये है कनेक्टिव। बच्चों अगर हम कनेक्टिव की बात करें तो कनेक्टिव का काम क्या होता है? कनेक्टिव अटैचमेंट कराता है किसका? एंथर का फिलामेंट से। इसका मेन काम ये होता है कि जो फिलामेंट है ना उससे अटैचमेंट कराएगा किसका? एंथर का। कनेक्टिव का ये वर्क होता है। अगर हम बात करें बच्चों इन लेयर की, सबसे पहली लेयर जो अपन ने पढ़ी वो एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडिल लेयर, चौथी है टेपेटम। तो पहली जो तीन लेयर्स है बच्चों एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और कौन सी? मिडिल लेयर। तो बच्चों इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डेहिसेंस ऑफ द एंथर। डेहिसेंस मतलब कि आप समझते हो, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ द एंथर। जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट होती है बच्चों। यहाँ क्या होता है? लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट होती है। ये क्या है बच्चों? लाइन ऑफ ये लाइन ऑफ डेहिसेंस। यहां से क्या होता है बच्चों? ब्रेकडाउन होता है एंथर का, मतलब कि डेहिसेंस ऑफ द एंथर, मतलब कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का ये फंक्शन है बच्चों कि वो ब्रेकडाउन कराएगी किसका? एंथर का एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो बच्चों अपन इनका फंक्शन लिख लेते हैं कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर का क्या फंक्शन होता है। तो बच्चों अपन ने लिख लिया कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर क्या कराती है? डेहिसेंस ऑफ द एंथर। इसको मैं और सरल भाषा में लिख देता हूं वरना क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं। ब्रेकडाउन ऑफ एंथर कहां से होता है बच्चों? लाइन ऑफ डेहिसेंस। अगर हम बात करें बच्चों जो इनकी इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? टेपेटम। तो टेपेटम का क्या वर्क रहता है इसके बारे में हम जानते हैं। टेपेटम बच्चों क्या कराती है? ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बियर करेगा बच्चों? पॉलन ग्रेन्स बियर करेगा। तो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? वो टेपेटम प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? टेपेटम। तो अगर हम बात करें टेपेटम की तो
ये क्या करेगी बच्चों, टैपेटम क्या कराएंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन का, जो इसके माइक्रोस्पोरेंजिया के इनर पार्ट में प्रेजेंट होगी, इनर पार्ट में प्रेजेंट होगी। ठीक है बच्चों, अपन ने ये इसके बारे में अभी जान लिया। अब ये कैसे फॉर्म होती है माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, इसको अपन आगे पढ़ते हैं। अगर अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, उसके बारे में अभी हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने ये लिख लिया, रब कर दूं मैं। अगर हम बात करें बच्चों, ये क्या आपने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया, तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, इन माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है बच्चों, ग्रुप रहता है। ग्रुप कौन सा सेल्स का रहता है, होमोजेनस सेल्स का ग्रुप रहता है। वो क्या फॉर्म करती है बच्चों, स्पोरोजेनस टिश्यू। वो क्या फॉर्म करेगी बच्चों, स्पोरोजेनस टिश्यू। अगर हम बात करें बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, ग्रुप होता है होमोजेनस सेल्स का। क्या होता है, होमोजेनस सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स क्या फॉर्म करेगी बच्चों, स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या फॉर्म करेगी, स्पोरोजेनस टिश्यू। अगर हम बात करें बच्चों इसकी, इसमें जो होमोजेनस सेल्स रहती है उनकी हर एक सेल को अपन क्या कहते हैं बच्चों, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बच्चों ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू known as pollen mother cell या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है बच्चों, ये इनका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें, आपने देखा ना माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, ग्रुप रहता है होमोजेनस सेल्स का। वो क्या फॉर्म करेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म करेगा। और अगर हम बात करें उन सेल्स की जो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर, उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। उनमें क्या होता है बच्चों, मियोसिस होती है। मियोसिस होकर क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें इसमें क्या होगी, मियोसिस। और फिर क्या बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर। क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर। तो ये इसकी बच्चों प्रोसेस है। अगर हम बात करें बच्चों इनका जो फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर्स का, वो किस तरीके से होगा वो अब अपन जानेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपने लिख लिया था, ये चीज लिख ली। अब मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है, ओके।
टॉपिक अच्छा लग रहा है? हाँ, इजी भी है, साथ ही साथ पढ़ते जाना। अगर हम बात करें बच्चों, अपन ने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा था। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता? माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल और ऑलिन ग्रीन। माइक्रोस्पोर मदर सेल यहां लिखा है बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसका फुल फॉर्म, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बच्चों, ये क्या है? ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है बच्चों? इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये क्या है बच्चों? ये एक प्लाज्मोडेस्माटा है जो इन दो माइक्रोस्पोर मदर सेल को कनेक्ट कर रखा है। तो ये क्या है बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ये क्या है बच्चों? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या है बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है बच्चों, अब क्या अपन ये देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या रिलीज करेगी? कैलोस लेयर को रिलीज करेगी अराउंड देम सेल। उसके सराउंडिंग में वो एक कैलोस लेयर को सीक्रेट करेगी। तो बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल सीक्रेट्स कैलोस लेयर अराउंड themselves and breaks प्लाज्मोडेस्माटा। अगर हम देख सकते हैं बच्चों, ये प्लाज्मोडेस्माटा से दो माइक्रोस्पोर मदर सेल कनेक्ट है। तो क्या होता है बच्चों? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैलोस लेयर को रिलीज करेगी और क्या करेगी? प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से वो माइक्रोस्पोर मदर सेल फ्री हो जाएगी और क्या होगा? उसके सराउंडिंग में क्या आ जाएगी? कैलोस लेयर। तो बच्चों ये क्या है बच्चों? कैलोस लेयर। क्या है बच्चों? कैलोस लेयर। ठीक है बच्चों, और ये जो ये है वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां जो बच्चों जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो फ्री है। क्या है? फ्री। क्या है? फ्री। ठीक है बच्चों, अपन ने ये देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या सीक्रेट करेगी? कैलोस लेयर। उसके जो सराउंडिंग में है कैलोस लेयर आ जाएगी और वो क्या करेगी? प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से वो माइक्रोस्पोर मदर सेल फ्री हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है बच्चों? इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होती है? मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस। क्या होती है बच्चों? मियोसिस। मियोसिस बच्चों आपको पता है रिडक्शन
सेल डिवीजन है, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो सिंगल है, वो क्या बना देगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देगी। क्या बना देगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना देगी बच्चों, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी भी बच्चों इनके सराउंडिंग में कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कैलोज लेयर प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कैलोज लेयर और ये क्या है बच्चों, ये माइक्रोस्पोर। बच्चों आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है और कैलोज लेयर इनके सराउंडिंग में रहती है। ये क्या कराती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो सिंगल मदर सेल रहती है वो मियोसिस कराती है, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन बच्चों अभी भी कैलोज लेयर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, टेपेटम का जो एक फंक्शन है वो इसमें यूज होगा कि बच्चों कैलोज लेयर को डिसॉल्व करने के लिए वो एक एंजाइम रिलीज करेंगे। कौन सी एंजाइम बच्चों, कैलेज एंजाइम, जो डिसॉल्व करवा देंगे किसको, कैलोज लेयर को। तो बच्चों जैसे कि बच्चों ये देखो, हम ये टेपेटम बना रहा हूं मैं, ये क्या है, टेपेटम। ये क्या सीक्रेट करेगी बच्चों, ये क्या सीक्रेट करेगी, ये सीक्रेट करेगी कैलोज एंजाइम, कैलेज एंजाइम। क्या रिलीज करेगी, कैलेज एंजाइम। तो बच्चों क्या होगा कि वो कैलोज लेयर रहेगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों जो ये पॉलन ग्रेन्स है, ये जो माइक्रोस्पोर है वो फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री। तो जो टेपेटम है ना बच्चों, कैलेज लेयर कैलेज एंजाइम को रिलीज करेगी, जो ब्रेक, जो डिसॉल्व कर देगी, क्या कर देगी, डिसॉल्व। कैलोज लेयर। तो माइक्रोस्पोर जो बच्चों वो क्या हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज अपन इतना ही करते हैं, आज के लिए काफी है। तो बच्चों थैंक यू।